everyone, my name is सचिन शर्मा। आज लेक्चर थर्ड है फार्माकोलॉजी का। आज टॉपिक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपन कैसे लगाते हैं, किस अलग अलग तरीके से अपन लगाएंगे, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, मतलब इसके टाइप वगैरह बताऊँगा मैं आपको। देखिए मैं नोट्स वगैरह दिखाया था आपको, ये रहे। सिस्टमेटिक रूट क्या होता है? सिस्टमेटिक रूट होता है, इसके सिस्टमेटिक रूट की भी टाइप होती है। मैंने एक बार बताया था शायद से आपको। ओरल फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में, रेक्टल फॉर्म में, सबलिंगुअल वगैरह, और बकल, नेजल इनहेलेशन, और पेरेंटल फॉर्म में, मतलब बहुत तरीके से हैं। मैं आज आपको सिंपल फॉर्म में बताऊंगा। पहले आता है मतलब रूट के बारे में। अब सिस्टमेटिक के बारे में। सिस्टमेटिक रूट क्या होता है ये बताइए। सिस्टमेटिक रूट होता है एब्जॉर्ब इनटू ब्लड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द ऑल ओवर बॉडी। सिस्टमेटिक रूट ये होता है, मतलब अपना एब्जॉर्ब करता है, ऑल ब्लड के अंदर जाता है, फिर ब्लड से पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी में, ये रहता है। ओरल रूट मतलब ये होता है कि अपन ओरल के फॉर्म में लेते हैं, मतलब अपन ईजिली फॉर्म में, ओरल के फॉर्म में लेते हैं, मतलब मुंह के फॉर्म में लेते हैं। बस गोली टैबलेट वगैरह कोई से फॉर्म हो, अपन ओरल के फॉर्म में, सिरप वगैरह भी अपन ओरल के फॉर्म में लेते हैं, ये रहता है। अपन इसके फीचर, मतलब कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं, काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। ऐसा कर मतलब ईजिली अपन कोई भी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती अपन को। चीपेस्ट में सस्ता रहता है ये, कन्वीनियंट, मतलब ईजिली अपन ले सकते हैं। और सेफ्टी, मतलब इसकी सेफ्टी रहती है। और लिमिटिंग मतलब इसकी लिमिट रहती है, मतलब ये रहता है ना, इसके इतनी लिमिट तक है। मतलब कोई होता है कॉन्शियंस में, मतलब कोई कोमा को अपन गोली तो खिला नहीं सकते, ये रहता है कोमा। मतलब एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑफ स्लो, मतलब इसका एक्शन होता है बहुत धीरे धीरे होता है इसका। 5 घंटे के आसपास, 3 घंटे के बाद आसपास वो मतलब मेडिसिन वो होती है, वर्क करती है, मतलब इसका एक्शन शो होता है। और इसका नॉट सूटेबल इमरजेंसी कंडीशन, मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब कोई कोमा में हो वो पर्सन, ये रहता है। अनप्लीजेंट मतलब अपन निगलने में दिक्कत आती है, ये रहता है। मे यूज़ ऑफ नोजिया, में किसी को जुकाम हो रहा हो, किसी को उल्टी हो रही हो, जुकाम बुखार कुछ भी आ रहा हो, उसको जुकाम वगैरह हो रहा होगा, या खांसी वगैरह आ रही होगी, और वॉमिटिंग हो रही होगी, तो उत्पन्न उसको दे नहीं सकते। और इसका मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक होता है इसका, मेटाबॉलिक बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसका हाइकल, मतलब हाइकल डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाइकल मतलब फास्ट एक्शन होता है इसका। इसके ड्रग क्या रहते हैं? इरिटेटिंग मतलब होता है ना, कोई दिक्कत आती है, पर खाने में दिक्कत आती है, एसिंग वगैरह होती है, मतलब अपने कोई कहता है उल्टी कड़वी लग रही है, कोई कहता है मेरे को इसमें इस मेडिसिन मेरे को इरिटेशन होता है, तो दिक्कत आ रही है। इमिटिंग है, अनप्लीजेंट मतलब निकल सकें। पैराहेल्डिहाइड ड्रग और डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ड्रग जूस मतलब जो होता है ना अपने HCl वगैरह होता है। डायस्टिक जूस मतलब HCl अपना स्टमक के अंदर कैसे, पेनिसिलिन, इंसुलिन, जी कभी भी अपन टैबलेट के फॉर्म में नहीं खाते, इसका इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। कोई इंसुलिन इंजेक्शन है, आपने देखा होगा, इंजेक्शन पेट में देती हैं सीधा, ये देखिए। और पेनिसिलिन भी अपन इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। और ड्रग ऑफ फर्स्ट मेटाबॉलिक मतलब फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर, मतलब जो होता है ना हल्का काम करता है, वो नहीं होगा। मतलब ये दो मेडिसिन है, इसको अपन देते नहीं है। नाइट्रोग्लिसरीन और लीडोकेन भी होती है। नाइट्रोग्लिसरीन ये समझिए कि इसका होता है इसका होता है, क्या नाम था, मैं क्या बोला था, नाइट्रोग्लिसरीन बोला था ना, नाइट्रोग्लिसरीन होती है, इसका रहता है FPM, इसका इंक्रीज रहता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका फास्ट रहता है, इसका मेटाबॉलिज्म इसका फास्ट रहता है, इस जगह FPM पर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। अब आते हैं सबलिंगुअल मतलब जो होता है कि अपन मतलब इसके अंदर सबलिंगुअल के मतलब मान लो सबलिंगुअल रूट होती है ये, इसको बाईपास होता है, लीवर के फॉर्म में होता है, अपने लीवर होता है उसको पास कर देता है सबलिंगुअल। और ये रहता है सबलिंगुअल रहता है लाइपोफिलिक रहता है, और नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इरिटेशन होता है। मतलब लाइपोफिलिक मतलब भी होता है ना अपनी, कैसे बताऊँ,
लाइकोफ्लिक फॉर्म में होता है, नॉन इरिटेंट होता है, ये रहता है। लाइकोफ्लिक मतलब जो होता है ना अपना वाटर मतलब जो है लाइकोफ्लिक फॉर्म में होता है, अनआयनाइज होता है, अनआइज होता है और आयनिक फॉर्म में होता है और लिपिड सॉल्युबल होता है, हल्के डिजॉल्व हो रहा होता है लिपिड के साथ, मतलब डिजॉल्व हो जाता है लेयर। जी कहते हैं कि अपना ब्रेन के साथ एक मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ उसको कैसे बोलते हैं, अपन बोलते हैं फास्फोलिपिड होती है, लिपिड के साथ मतलब पास हो जाती है। अगर लिपिड हाइड्रोफिलिक होती है तो वो उसके साथ वो नहीं होती, एक्सचेंज नहीं होती, मतलब ड्रग अपना दूसरी साइड जाता नहीं है, अपने एस मेम्ब्रेन की फॉर्म में रहता है, इसलिए लाइकोफ्लिक ज़्यादातर मानते हैं अपन लोग। ठीक है, और इसका भी बताता हूँ। द टैबलेट पहले कंटेन ऑफ ड्रग प्लेस इनटू द टंग, मतलब टंग के नीचे रख लेते हैं अपन, उसको टंग के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल होता है, और एक होता है बकल होता है चिक के नीचे रखते हैं, मतलब चिक होता है, आपने देखो गाल, अपन जी तुमने बहुत लोग देखा होगा कि तम्बाकू वगैरह खाते हैं लोग, वो अपने तम्बाकू लोग खाते हैं तो वो एक गाल के बगल में रख लेते हैं तम्बाकू को, ऐसे ही ये रहता है। इसका फीचर क्या है, लीवर बाईपास होता है, जी मैंने बता दिया था, लीवर बाईपास होता है, और ड्रग स्प्लिटिंग ऑफ ए डिसेबल इफेक्ट, मतलब क्या रहता है, इसका स्प्लिटिंग मतलब इसकी पावर होती है धीरे धीरे होती है कोई। हाँ, सबलिंगुअल का एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बॉम्बे का ऑन्डम होती है, ऑन्डास्ट्रॉन होता है, अपन कहते हैं उल्टी वगैरह हो रही हो किसी को, मतलब जीप में अपन दो तरीके से खाते हैं, टैबलेट मतलब ओरल के फॉर्म समझते में चला जाता है, एक होता है कि अपन जीप के नीचे रख लोगे बॉम्बे काइंड को, उसका असर जल्दी फास्ट करता है, अपन खा ले थोड़ा धीरे धीरे करता है, जीप के नीचे रखते हैं तो थोड़ा फास्ट करता है, ये समझिए, थोड़ा सा फास्ट करता है सबलिंगुअल के अंदर, जी समझिए। उसके अंदर फिर और आगे आते हैं। हाँ, नॉन इरिटेंट और लिपिड सॉल्युबल, मैंने अभी बोला था, ड्रग एनिमेशन ऑफ टीथ डिजॉल्व इन डिले ऑफ ए कार्डिक साइड इफेक्ट, मतलब ये सीधा मतलब दिल के साथ अटैच रहता है, कोई डिफेक्ट वाला कुछ नहीं होता। हाँ, और इसके अंदर देखो, इसको रहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन अभी मैंने बताया था, नाइट्रोग्लिसरीन को अपन यूज़ नहीं कर सकते, स्टमच के अंदर जैसे होती है, अपने सब उधर रख लिया, अपने जीभ के नीचे रख लिया, क्योंकि ये ऐसे मेटाबॉलिज्म के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा ये। और क्लोडिन भी होती है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन होता है, निफेडिपिन होती है, निफेडिपिन मतलब थोड़ा सा रहता है, निफेडिपिन टैबलेट रहती है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, रेक्टल मतलब जी समझ लीजिए कि अपन होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कौन मतलब जिसमें कि कोमा में हो कोई पर्सन, उसको कुछ नहीं है, मतलब उसको कुछ होश नहीं, मतलब कोमा में रहता है, कोई उसको होश वगैरह नहीं आता, कौन मतलब उसको कुछ कर नहीं सकते, तो अपन इंजेक्शन फॉर्म में, उसको इरिटेशन होता है तो ये चक्कर रहता है, अपन रेक्टल के फॉर्म में देते हैं, रेक्टल के फॉर्म में, सपोर्टरी के फॉर्म में, एनीमा होता है। एनीमा आप देख सकते हो, कोई किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो उनसे बोलोगे एनीमा वगैरह दिखा दो सर, मुझे देखना है, एनीमा भी देखोगे तो एनीमा के अंदर अपन सीधा रेक्टल के फॉर्म में देते हैं, ये सोचिए। और अपन हाँ, रेक्टल को भी, और वेजाइना भी होता है, वेजाइना और रेक्टल दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। वेजाइना ज़्यादातर फीमेल यूज़ करती हैं, और रेक्टल मेल और फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, ये रहता है। हाँ, सपोर्टरी हो गया, एनीमा हो गया सिस्टम है। इसके फीचर क्या है, इससे कार्य करता क्या है, अनप्लीजेंट एंड इरिटेटिव ड्रग कैन बी गिवन, मतलब इसका अनप्लीजेंट मतलब कोई, इसको मतलब अनप्लीजेंट मतलब अपन निगल नहीं सकते, इरिटेट भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है उनको फीचर, मतलब कोई इरिटेट हो रहा है, कोई अनप्लीजेंट मतलब बहुत दिक्कत, निगलने में दिक्कत आ रही है, कोई इरिटेट कर रही है ड्रग, अपन इसलिए रेक्टल के फॉर्म में देते हैं। दीज आर रूट ऑफ यूजिंग व्हेन ए पेशेंट इज हैविंग ए इन करंटली वॉमिटिंग कॉन्शियस, मैंने बोला था वो किसी उल्टी हो रही हो उस टाइम पे अपन दे नहीं सकते रेक्टल को। इसकी लिमिटिंग फीचर क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, इसका इरेगुलर होता है, और मतलब इसका मतलब इसका मेटाबॉलिज्म इसका इरेगुलर रहता है, मतलब एक्शन वगैरह इसका पता नहीं रहता, ये रहता है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब इसका एक्शन पता ही नहीं रहता, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। इसका ड्रग आता है डायज़ेपाम देखो, डायज़ेपाम होता है, पीसीएम मोल रहता है, सपोर्टरी कहते हैं, सपोल के नाम से आता है, इसको पीसीएम रहता है। डायज़ेपाम हुआ, मिथासिन होता है, और एग्रोटैमिन होता है, एग्रोटैमिन। ज़्यादातर डायज़ेपाम ही याद कर लोगे और पीसीएम वगैरह याद कर लोगे, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, डायज़ेपाम कहाँ पे यूज़ होता है ये पूछा है। हाँ, क्यूटेनियस ट्रांसडर्मल, क्यूटेनियस और ट्रांसडर्मल में ये ट्रांसडर्मल होता है कि
ट्रांसडर्मल मतलब पैचेस होते हैं, मतलब हाँ सब लोग कंफ्यूजन है सब क्यूटेनियस और क्यूटेनियस में दोनों डिफरेंस क्या होता है। देखो क्यूटेनियस होता है अपन सीधे अपन क्यूटेनियस मतलब सबसे ज़्यादा अपन इस पर लेयर पर लगाएंगे, अपन स्किन के ऊपर लगाएंगे। सब क्यूटेनियस होता है, सब मतलब अंदर होता है, अंदर जाएंगे उसके अंदर इंजेक्शन फॉर्म में रहता है। अब आते हैं हाई लिपिड सॉल्युबल इन ए अप्लाई ऑफ स्किन, स्लो प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन, मतलब इसका एक्शन होता है धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, इसका एक्शन होता है बहुत लंबे समय का होता है। और हालका मतलब किसी को इरिटेट होती है, हालका अपन हटा भी सकते हैं इसको पैचेस के फॉर्म में। ट्रांसडर्मल इसके दूसरा नाम होता है ट्रांसडर्मल होता है, और ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई मतलब इस पैचेस होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इसको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, इसका एक्शन होता है लॉन्ग समय के लिए रहता है। हाँ लिमिटिंग, इसके क्या लिमिटिंग है, ओनली फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग इन ए गिवन, मतलब इसका लिपिड सॉल्युबल होता है ज़्यादातर। अभी तक अपन देखते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही देख रहे हैं अपन ज़्यादातर। इसका ड्रग कहाँ पे, निकोटिन, निकोटिन मतलब वो होता है, मतलब कोई होता है ना कहते हैं कि निकोटिन होता है मुझे दर्द वगैरह हो रहा है, नशा वगैरह करते हैं बहुत लोग, नशेड़ी लोग होते हैं, कोई पैचेस वगैरह लगा लेते हैं इसलिए यूज़ करते रहते हैं। हाँ नशेड़ी लोग होते हैं निकोटिन वगैरह यूज़ करते हैं। हाँ इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जो समझिए कि इनहेलेशन में होता है, हाँ इनहेलेशन में होता है, आप आराम से समझ सकते हो कि मतलब जनरल एनेस्थीसिया में होता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब ये रहता है कि ज़्यादातर इनहेलेशन ज़्यादातर एनेस्थीसिया में यूज़ करा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब एकदम बॉडी अब तक मतलब वॉलेटाइल ऑयल होता है, वॉलेटाइल ऑयल गैसेस फॉर्म, मतलब आपने एक एग्जांपल देखा होगा शायद से लैब वगैरह में आपने देखा होगा, एक अल्कोहल होता है, अल्कोहल आप निकालोगे लैब में रहती है वो रहती है, मतलब आप उसको नेक अपनी स्किन पे भी रखा, आपने स्किन पे भी रख लिया तो हल्कल उड़ जाती है, एवेपोरेट हो जाती है जी, समझे हल्कल एब्सॉर्ब मतलब उड़ जाए। ये रहता है वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस फॉर्म में हो रहता है। इनहेलेशन सिस्टम ऑफ एब्सॉर्ब ऑफ ए वास्ट सरफेस ऑफ एल्वोलम, हल्कल फास्ट मतलब हल्कल एक्शन करेगा, मतलब इसमें टाइम नहीं लगेगा, हाँ इंस्टेंट, मतलब आपने अपनी बॉडी के अंदर गया थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हल्कल एब्जॉर्ब होगा, मतलब अपन पता नहीं रहेगा हल्के कैसे एक्शन, हल्के अपन स्लिप कैसे होगा जो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसका फीचर क्या है, इसके फीचर रहते हैं फास्ट एब्जॉर्ब और फास्ट इफेक्ट, मतलब मैंने बोला रैपिड एब्जॉर्ब होगा, हल्का उसको वो होगा। उसकी लिमिटिंग क्या है, इरिटेटिव ड्रग भी हो सकती है, मतलब इन्हें लंग्स को इन्फेक्शन भी कर सकता है। रैपिड एलिमिनेट ऑफ एक्सपर्ट, मतलब इसका हल्कल एक्सचेंज होती है, हल्कल होती है, मतलब हल्कल निकलेगा हल्कल आएगा जे रहता है। इसका ड्रग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। और इंटरनेजल मतलब आपने विक्स वगैरह देखी होगी, अपन नाक में लगाते हैं, बहुत सारी कैप्सूल होते हैं अपन नाक के यहाँ पर लगा देते हैं, जे रहता है। एक मेम्ब्रेन होती है मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन नोज एब्जॉर्ब ऑफ ए मैनी ड्रग, मतलब कोई सी ड्रग उसके अंदर लीवर बाईपास होता है, एक इधर लीवर बाईपास होता है, एक सबल्यूम वाले में भी होता है, जीपी नीचे रखते हैं ना अपन, वो उधर ये बाईपास हो रहा है, दो जगह बाईपास हो चुका है। और लिमिटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली पोटेंशियल ऑफ ड्रग, इसका पोटेंशियल कितना अच्छा रहता है ये बता दीजिए बस। इसका ड्रग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, GnRH एंटागोनिस्ट होता है, कैल्सिटोनिन होता है, हाँ ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। डेस्मोप्रेसिन कहाँ पे यूज़ करी जाती है, डेस्मोप्रेसिन यूज़ करी जाती है इंटरनेजल के अंदर भी की जाती है ज़्यादातर। अब पेरेंटल का मैं आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ, पेरेंटल के बारे में बताता हूँ आपको। पेरेंटल का होता है, एक IV होता है, एक IM होता है, एक SC होता है, एक ID होता है। ये बताइए इंटरडर्मल होता है हमेशा, ये समझिए कि 90 डिग्री होता है, और सबक्यूटेनियस होता है 45 डिग्री, मतलब एंगल नहीं है, मैं एंगल बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन आराम से करते हैं। IV हो गया, IM SC और EID। IM इंटरमस्कुलर होता है, SC मतलब सबक्यूटेनियस होता है, ID मतलब इंटरडर्मल होता है, IV मतलब इंटरवेनस होता है। और ये 45 हो गया, फिर इसका आता है ये 25% होता है ना, 25 डिग्री होता है। 25 डिग्री मतलब ये कहते हैं कि अपन मेरे को कैनुला लगाना है, कैनुला ऐसे लगेगा, देखो कोई होगा कैनुला लेगा जी, अपन मेरी जी देखिए, देखो इधर देखिए आप जी, अब मेरी वो नस दिख रही है, ऐसे लेगा, थोड़ा सा लेगा, ऐसे करेगा 45 डिग्री हो जाएगा। अपन को हल्का अंदाजा होता है इतना 45 डिग्री होता है, हल्के कैनुला लगा देगा, उसका फिर पैचेस वगैरह लगा देगा, टैप वगैरह लगा देगा, उससे फिर अपना जी रहता है कैनुला। चलो जी, अब मेरी वैन है ये, इसके अंदर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है मेरा, ये रहता है। और ID मतलब होता है 10 से 15% होता है, मतलब एंगल होता है इसका,
इंटरडर्मल मतलब हाँ देखिए ये हो गया 90 डिग्री, 45, 25 डिग्री, 10 to 50 डिग्री ये रहता है, इसके एंगल होते हैं बस। अब आते हैं हाँ सबक्यूटेनियस मैंने अभी बताया था। सबक्यूटेनियस कितना डिग्री रहती है, 45 डिग्री रहता है। द ड्रग इज ए डिपोजिट इनटू ए लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब उसका लूज रहता है, सबसे अंदर रहता है, इसलिए इसको ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। रिच ऑफ द रिचली सप्लाई ऑफ ए नर्व सुटेबल फॉर ए डिपेज ऑफ ए प्रिपेयर इंसुलिन। हाँ देखो सबक्यूटेनियस को भी अपन कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे, इंसुलिन के इंजेक्शन का फॉर्म यूज़ करते हैं, इंसुलिन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं बहुत लोग, ये रहता है। इसका लिमिटिंग क्या रहती है, नॉट सुटेबल सॉफ्ट पेशेंट, मतलब कोई अनसुटेबल कंडीशन होती है उसको दे नहीं सकते। दे आर सफरिंग ऑफ वैसो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई अपन जो होता है वॉस कॉन्ट्रैक्ट और वॉन्स डायलेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट डायलेटर होता है ये रहता है। और इसका फिर ये रहता है कि 2 मिनट को हाँ वैसो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेटर होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपना हार्ट होता है ना सिकुड़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है, डायलेटर मतलब वो फैलता है, ये रहता है। ड्रग ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ ए डिले, मतलब इसका थोड़ा सा डिले रहता है इसका एब्जॉर्प्शन ड्रग का। हाँ एक दो शब्द और बता रहा हूँ आपको, टाइप से आपको पता होना चाहिए। एक होता है एक डर्मोजेट होता है, एक ट्रैकियल कैनुला होता है, एक होता है सेलेटिक होता है, डर्मोजेट होता है, एक ट्रैकिया कैनुला होता है, एक होता है सैटेलाइट ये बताता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए डर्मोजेट जो ज़्यादातर आपने देखा होगा इंसुलिन इंजेक्शन होता है, उसकी मतलब ज़्यादातर देखना 1 ml लिखा रहता है, 1 ml की सिरिंज रहती है, उसका हाई पोटेंशियल रहता है, हाई वेलोसिटी रहती है। हाल आपने ले लिया, ऐसे लिया, बहुत सारे लोग रहते हैं मतलब ऐसे पकड़ा और पिच से हाल लगा देते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, ऐसे करते हैं। देखिए ऐसे लिया, ऐसे करते हैं, पिच हाल पेट के अंदर चला जाता है, मतलब इंसुलिन इंजेक्शन होता है, हाई वेलोसिटी के साथ जाता है। और माइक्रो ऑफसेट यूज ऑफ गम एंड इम्प्लांटेशन, मतलब ये हाइपर एब्जॉर्ब करता है, ये समझिए। प्लेट इम्प्लांटेशन रहता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इसके प्लेट फॉर्म में रहते हैं, मतलब प्लेट इम्प्लांटेशन मतलब उसको पेट को मतलब हल्के इंजेक्शन देना, ये रहता है। सबक्यूटेनियस के अंदर आता है ये भी, इसको सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको सॉलिड फॉर्म में हल्के ये रहता है, ट्रैकिया एंड कैनुला के फॉर्म में रहता है। ये देखिए ट्रैकिया एंड कैनुला के फॉर्म में रहता है, प्लेट इम्प्लांटेशन होता है। प्रोवाइड और सुटेबल रीजन के अंदर रहता है। इसका ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए रहती है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बहुत लोग करते हैं जिम के फॉर्म में, मतलब शरीर बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, इंसुलिन आती है, उसको लगाते हैं तो शरीर बनता है इससे। हाँ सेलेटिक मतलब जो होता है, सेलेटिक मतलब आपने देखा होगा जो ट्यूब एंड कैप्सूल के फॉर्म में रहता है, ट्यूब एंड सेलेटिक होता है, सेलेटिक इम्प्लांटेशन होता है, ये स्किन के फॉर्म में रहता है। इसको हार्मोन वगैरह किसी के हार्मोन एक्सचेंज मतलब वो डिले कर जाते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसी फॉर्म में लेकर आने के लिए ट्यूब एंड कैप्सूल के फॉर्म में अपन करते हैं यूज, सेलेटिक ठीक है, ज़्यादातर सेलेटिक। और आप आते हैं IM इंटरमस्कुलर ज़्यादातर यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि क्या अपन इस टाइम पे चल रहा था कोरोना 2019 के टाइम पे कोरोना चला था, वैक्सीन वगैरह फॉर्म यूज़ कर रहे थे अपन लोग, तो उस टाइम पे कैनुला वगैरह अपन लगा रहे थे, 90 डिग्री में लगा रहे थे बहुत लोग, आपने देखा होगा हाल जे लगाया जिस 90 डिग्री हो गया, ऐसे लगा रहे थे। ये रहता है इंटरमस्कुलर रहता है, कोई होता है इंजेक्शन लगाते हैं, TT इंजेक्शन लगाते हैं, तो अपन उसमें ही रहते हैं इंटरमस्कुलर लॉन्ग ऑफ लार्ज स्केलेटिंग ग्लोटिन ट्राइकास्पिबार और रेक्टम अपन इस जगह पे लगाते हैं। देखो अपनी पुट्ठी पे लगाते हैं, मतलब कम कूल्हे पे लगाते हैं, अपन जो शोल्डर पे भी लगा लेते हैं बहुत, मतलब दो और अपने ये रहता है बस इसी जगह पे लगाते हैं, इसके लिए कहीं नहीं लगाते, क्योंकि जगह ठीक रहती है, जब मोटी लेयर रहती है इसलिए। ड्रग और ऑयली मतलब ये रहता है, अपन ज़्यादातर देखा होगा TT इंजेक्शन लगाया था, थोड़ा दर्द करता है, अपने कोरोना वैक्सीन लगाई थी, थोड़ा दर्द करती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका ऑयली फॉर्म होता है, ऑयल इसके अंदर रहता है, थोड़ा सा ऑयल होता है उस जगह पे मेडिसिन के अंदर, सिरिंज के अंदर, तो ज़्यादा वो दर्द करेगा, जहाँ में रखी ऑयली फॉर्म। इरिटेटिंग कैन बी लिमिटिंग इसकी क्या है,
ये ऑयली फॉर्म में रहता है, इंजेक्शन फॉर्म, पेन करता है ये, देखिए पेन करेगा, ऑयली फॉर्म होगा, ऑयली मीडियम में होगा। ड्रग क्या है? हाँ, एड्रेनलिन इंजेक्शन, हाँ जे अपन दिल में देते हैं सीधा, एड्रेनलिन, दिल किसी का दिल रुक आता है, एड्रेनलिन इंजेक्शन देते हैं धार से, छाती में एकदम दर्द करता है, तो एकदम आदमी थोड़ा सा शांत हो जाता है, जिंदा हो जाता है, ये रहता है, हालांकि उसकी हार्ट बीट चालू हो जाती है। IV इंट्रावेनस ये देखा होगा, वॉल, हाँ वॉल इन्फ्यूज़न, वॉल और इन्फ्यूज़न में कंफ्यूजन, हाँ वॉल और इन्फ्यूज़न क्या होता है? वॉल और इन्फ्यूज़न, वॉल इन्फ्यूज़न, IV वॉल होता है ज़्यादातर आपने देखा होगा, मतलब सिंपल फॉर्म में अपन ये होता है, कोई एक बायल होता है, बायल से अपन ने लिया सिंपल, एक बार अपन इंजेक्शन लगा दिया, आपने टीटी इंजेक्शन एक बार लगा दिया बस, अब छुट्टी। अब ये रहता है फ्यूज़न में ये रहता है कि अपन ड्रिप पे ड्रिप लगा रहे हैं, RL हुई, DNS हुई, उसके अंदर लिक्विड, मतलब उसके अंदर इंजेक्शन डाल दिया, ड्रिप चली रही है 3 4 5 6 10 15 अपन लगा लो। आपने ये 3 इंजेक्शन एक बार लगाया बस शांति हो गई। अपन कोई इंजेक्शन एक बार लगाते हैं, ज़्यादातर टाइम नहीं, अपन जरूरत नहीं होती, कोई फ्लूइड वगैरह है अपन उसमें टाइम लगता है। ये रहता है, देखो ये रहता है शॉर्ट, स्मॉल रहता है, ये लार्ज रहता है, अपन कितनी भी इंजेक्शन वो लगा लो, ड्रिप वगैरह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वाइल के अंदर कम लगाना पड़ता है, इसको ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा, इसको मतलब डॉक्टर कहते हैं RL लगा दो, IV लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसलिए फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मतलब अपन लिक्विड फॉर्म में फ्यूज़ हो रहा है, और बल्ब मतलब होता है एक इकट्ठा चाहिए हमें, इकट्ठा वो मतलब 100% वो चाहिए। इसमें स्लो एक्शन करता है, इसमें धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे ड्रिप जाती है, इसमें एकदम जाता है, फास्ट जाता है, ये ध्यान रखना, इसमें फास्ट एक्शन होता है, इसमें स्लो एक्शन होता है। हाँ, फास्ट एक्शन स्लो एक्शन हो गया। हाँ देखिए, हाँ थ्रोम्बोफैटिक कैनुला होता है अपना कैनुला लगा लिया है, अपना ब्लड आएगा ना तो उधर क्लॉट होने लगता है, क्योंकि अपन इंजेक्शन गया है, थोड़ा सा मत छेद वगैरह हो जाता है तो उधर ब्लड क्लॉट हो जाता है, उधर सूज जाता है, उधर थ्रोम्बोफैटिक होता है। थ्रोम्बोफैटिक अपन जेल होता है, उसको लगाएंगे तो अपना ब्लड आएगा ना वापस उसी फॉर्म हो जाएगा। देखो थ्रोम्बोफैटिक मतलब इंजेक्शन होता है, वेनस के फॉर्म में आता है। एजिटेड टिश्यू होते हैं, वो रैप्चर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, तो इस चक्कर में उधर इकट्ठा होने लगता है। इसका 100% बायोबिलिटी होती है इसकी, ये ध्यान रखना। IV होता है 100% होता है, और सब में थोड़ा कम होता है, ये रहते हैं। फास्ट एक्शन होता है, इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं इसको। इसकी लिमिटिंग क्या है? इंक्रीजिंग चेंज ऑफ टॉक्सिसिटी एंड ऑयली मीडियम ऑफ ए हीमोलिटिक एंड द कॉन्ट्राडिक्ट IV फॉर्म में अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ ये बताइए, दो लेते हैं। न्यूरोडिपिन होता है, न्यूरोडिपिन ज़्यादा हाइपरटेंशन, न्यूरोडिपिन रहता है हाइपरटेंशन, मतलब किसी को टेंशन वगैरह हो रही है, ज़्यादा हाई BP बढ़ गया उसका हाइपरटेंशन होता है, हमारे ऐसी कंडीशन कर देते हैं। फिर होता है फ्यूरोसेमाइड, मतलब ये होता है फ्यूरोसेमाइड, आपने देखा होगा ज़्यादातर अपन ये वो होता है ना, अपन लंग्स के लिए रहता है। पल्मोनरी एडिमा होता है किसी को, मतलब एकदम ये कहते हैं कि पल्मोनरी एडिमा मतलब जिसमें लगे किसी एकदम उसकी मतलब उसका एक्सचेंज है थोड़ा कम हो गया है, ये रहता है। फ्यूरोसेमाइड देते हैं, उससे मतलब रिलैक्स हो जाता है। हाँ, इंटरडर्मल इंजेक्शन जो समझिए कि इंटरडर्मल इंजेक्शन में क्या था ना, एक बाल के फॉर्म होता है उधर, ये ले लिया अपन, ये 10 to 50 डिग्री होता है, बहुत नैना होता है। अपन कैसे लेंगे? देखो हाथ सरक गया आएगा, ये समझिए हाथ सरक गया, इसी चक्कर में क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लिया मैंने, पकड़ लिया, देखो मैं ऐसे खींच लिया मैंने, उसको खींचने के बाद ऐसे लगा देंगे, इसको ऐसे हाल घुसा देंगे, तो हल्का इंटरडर्मल के अंदर होता है। ज़्यादातर वैक्सीन करते हैं, BCG वैक्सीन में यूज़ होता है ज़्यादातर, और सेंसिटिविटी टेस्ट में करते हैं ज़्यादातर, बस इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे। देखो इंटरडर्मल इंजेक्शन ऑफ ए राइजिंग ऑफ वॉल, जब वॉल मैंने बोला, BCG वैक्सीन सेंसिटिविटी में करते हैं ज़्यादातर, मल्टीपल पंचेस एंड एपिडर्मस ड्रॉप ऑफ ए डोन, BCG वैक्सीन सेंसिटिविटी टेस्ट। बस इतना ही है, आज का लेक्चर इतना कंप्लीट है। आज लेक्चर था कंप्लीट, उसके आगे पढ़ाते हैं लेक्चर 4 को, क्या चालू करेंगे कल आएगा आपका लेक्चर 4 आएगा। थैंक यू, बाय। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को बताएं कमेंट में, मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। नोट्स की दिक्कत है, नोट्स वगैरह मैं दिलवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीरीज फॉर्म में चाहिए, सेमेस्टर वाइज फॉर्म में चाहिए, किस टाइम में चाहिए, उसी फॉर्म में मैं आपको पढ़ाया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा रहा हूँ बस। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।